इस सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस पार्टी नहीं डरेगी, न राहुल गांधी लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी का कोई खानदान जेल में रहा है? ये गोडसे के वंशज ये हमसे बात करेगा? नेहरू के नहीं नाती है परनाती है। नेहरू जी 8.5 साल जेल में रहे। इस मामले में उनको सजा सुनाई गई है, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सभी मोदी चोर हैं। चाय बेचने वाला आदमी प्लेटफॉर्म बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, प्लेन बेच दिया। राहुल गांधी जी लगातार ये पूछ रहे हैं और पूछते रहेंगे, सदन में रहें या बाहर रहें, और नरेंद्र मोदी जी को मजबूर करेंगे कि आप सदन में जवाब दीजिए। लोकसभा के सचिव ने जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है। देश में एक दबाव की राजनीति की जा रही है। हमारे पूर्वज तो देश के आज़ादी के लिए लड़े। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि राहुल गांधी पे मानहानि का मामला हुआ था कि उन्होंने कहा था कि सारे मोदी के जो लोग होते हैं, मोदी टाइटल वाले जो लोग होते हैं, वो चोर ही क्यों होते हैं। उसके बाद उन पर मानहानि का केस हुआ और उसकी वजह से सूरत के हाई कोर्ट ने उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी है। 2 साल का सज़ा हुआ है, उनकी सदस्यता चली गई है। और इस संदर्भ में बात करने के लिए बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है कि सदस्यता तो अब चली गई, अब क्या? अभी न्याय का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। निचली अदालत के ऊपर भी अदालत है, वो उच्च अदालत है और सर्वोच्च अदालत है। कल जब अदालत ने फैसला सुनाया था, उस फैसले में उन्होंने कहा था कि 1 महीने तक यह फैसला एक्सटेंड करेगा। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि लोकसभा के सचिव ने जल्दबाजी में यह निर्णय लिया है, परंतु सबको पता है कि देश में एक दबाव की राजनीति की जा रही है। सच को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी जी लगातार ये पूछ रहे हैं और पूछते रहेंगे, सदन में रहें या बाहर रहें। वो पूछते रहेंगे कि अडानी 6 से 24 नंबर से दूसरे स्थान पर दुनिया में कैसे चला गया पैसा में। सारा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पोर्ट, BCCI सहित तमाम जो भारत का उपक्रम था, उसके मालिक अडानी कैसे हो गए। इसकी मांग एक राहुल गांधी अगर अंदर में नहीं करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि सदन चुप रहेगा। सदन में आज भी विपक्ष के तमाम सदस्य हैं और नरेंद्र मोदी जी को मजबूर करेंगे कि आप सदन में जवाब दीजिए कि आपके मित्र अडानी आपके 9 सालों में 700वें स्थान से दूसरे स्थान पर पैसा में कैसे चला गया, कैसे देश की संपत्ति उनके पास चली गई। और इस मांग को ही दबाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। इंदिरा गांधी जी, देखा जा रहा है कि बजट सत्र चल रहा है लेकिन हंगामा हो रहा है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। विपक्ष के सारे सांसद मिलकर अडानी के मुद्दे को जोर से उठा रहे हैं। कहीं इसी को दबाने के लिए तो ऐसा प्रयत्न नहीं किया? सर्वविदित है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब पक्ष के लोग सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं और न चलने देते हैं। पहले तो विपक्ष के लोग सदन में हंगामा करते थे, अपनी मांग करते थे, सदन को बाधित करते थे और सत्ता पक्ष के लोग सदन को चलाते थे। यह पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग सदन को बाधित कर रहे हैं ताकि उनको अडानी के मुद्दे पे जवाब न देना पड़े, राहुल गांधी जी के मुद्दों पे जवाब न देना पड़े, JPC का गठन न करना पड़े। आखिर क्यों JPC के मुद्दे पर भाजपा भाग रही है? छोटा सा तो मांग है कि अडानी महाघोटाले पे JPC की गठन किया जाए, और JPC के गठन होगा तो सबको पता है कि उसमें सत्ता पक्ष के लोग ज़्यादा होते हैं, विपक्ष के कम होते हैं, फिर भी क्यों डरते हैं? इसका मतलब है चोर के दाढ़ी में तिल का। और जिस मामले में उनको सजा सुनाई गई है, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सभी मोदी चोर हैं। उन्होंने कहा जो चोर पकड़े जाते हैं वो मोदी ही क्यों होते हैं। इसमें क्या बात है? नीरव मोदी को आप नहीं जानते हैं? टाइटल के बहुत सारे लोग हैं, उनको तो बुरा लग सकता है। मैंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि सभी मोदी चोर हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो चोर पकड़े जाते हैं वो मोदी क्यों होते हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के राज में जितने चोरा भगौड़ा हुए हैं मैक्सिमम मोदी हैं।
तो उसमें मेरी क्या गलती है? वो तो चोर भागा, चोर को पकड़ना सरकार का काम है। अब कांग्रेस क्या करेगी 2024 में? कौन? एक साल बाद 24 आने वाला, अब तैयारी होने वाली है लोकसभा की, और ऐसे में आपके पार्टी के बड़े नेता जिसको प्रधानमंत्री का चेहरा बताया जा रहा था उसकी सदस्यता रद्द हो गई। हमारे पूर्वज हाँ। कभी प्रधानमंत्री के नहीं लड़े थे और अपनी कुर्बानी देश की आज़ादी के लिए किया, जिसका एक बड़ा इतिहास है। ये बात भारतीय जनता पार्टी और अंग्रेज़ों के दलाल पूछा करते थे। अंग्रेज़ के दलाल कौन थे? जो आज भाजपा वाले हैं। मुखभरी कौन करते थे? जो भाजपा वाले हैं। हमारे पूर्वज तो देश के आज़ादी के लिए लड़े और देश आज़ाद हुआ तो जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। और 2024 जनता के हाथ में है, मोदी के हाथ में नहीं है। यह 140 करोड़ की आबादी तय करेगा कि देश के प्रधानमंत्री एक लुटेरा होगा, एक सच्चा इंसान होगा। मतलब सदस्यता गई तो सच्चा इंसान, अगर सदस्यता नहीं गई तो लुटेरा। मैंने क्या कहा कि ये निचली अदालत का फैसला है। उच्च अदालत और सर्वोच्च अदालत का रास्ता सबके लिए खुला होता है। यह भारत का संविधान ऐसा है जिसके दरवाजे अंतिम क्षण तक खुले होते हैं और इस सदस्यता रद्द होने से कांग्रेस पार्टी नहीं डरेगी, न राहुल गांधी लड़ेंगे। सवाल सांसद कम नहीं हो, सच को आप दबा नहीं सकते हैं। महात्मा गांधी कितना दिन जेल में रहे? नेहरू का नहीं नाती है परनाती है। नेहरू जी 8.5 साल जेल में रहे, तब न देश आजाद कराया है। नरेंद्र मोदी का कोई खानदान जेल में रहा है? ये गोडसे के वंशज ये हमसे बात करेगा? इनके खानदान में कोई है बताए जो स्वतंत्रता सेनानी है? कोई जेल गए हों, कोई कोरे खाए हों, कोई डंडे खाए हों, कोई फांसी पर लटके हों? ये बेचे क्या? चाय बेचने प्लेटफॉर्म पे आया। चाय बेचने वाला आदमी प्लेटफॉर्म बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, प्लेन बेच दिया। हमारी लड़ाई उससे है कि चाय बेचने वाले व्यक्ति आज प्लेटफॉर्म और ट्रेन कैसे बेच दिया। चाय बेचने वाला व्यक्ति राहुल गांधी की सदस्यता लेकर चला गया, ये भी तो कह सकते हैं। हर आतताई का हिटलर की चाल जो चला था, हिटलर की राह पे जाएगा। चलिए, तो अब देखिए सदस्यता तो चली गई है और कांग्रेस अब उच्चतम अदालत में जाएगा, वहाँ पर जाकर लड़ाई लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े चेहरा थे, 2024 में प्रधानमंत्री के चेहरा थे। विपक्ष के तरफ से ये कहा जा रहा था कि सब लोग मिलकर एकजुट हो, और कांग्रेस कह रहा था कि राहुल गांधी को हम आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। उस पर आपने सुना बिहार के प्रदेश प्रवक्ता की क्या राय थी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टॉक।